Morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject English Literature of class 5. The name of the chapter is The Goat Adventure, यानी कि एक बकरी का एडवेंचर. The story is about 3 boys, Harry, Jack and John. यहाँ पे 3 लड़कों की कहानी है, हैरी, जैक और जॉन. Do you know the plums are ripe in Mr. Herbert's orchard? said Harry. हैरी बोलता है और बाकी के अपने 2 दोस्तों से कि क्या तुम लोगों को पता है कि मिस्टर हर्बर्ट के ऑर्चार्ड यानी बगीचे में प्लम्स जो है वो पक गए हैं. Yes, said Jack. Let's go and get some. तो फिर जैक कहता है कि हाँ ये मुझे पता है. तो जॉन बोलता है कि ठीक है, चलो हम चल के वहाँ से कुछ लेते हैं. When shall we go? Is old Mr. Herbert ever out of his house? तो फिर वो लोग सोचते हैं कि हम कब जाएंगे. क्या जो बूढ़े वृद्ध मिस्टर हर्बर्ट हैं क्या वो कभी अपने घर से बाहर जाते हैं. He has gone to help his brother who run the green grocer shop down in the town, said Harry. तो हैरी कहता है कि हाँ वो अपने भाई की मदद करने के लिए नगर में ही एक जगह गए हुए हैं जहाँ पे उनके भाई जो है वो एक सब्ज़ी की दुकान चलाते हैं. It would be quite safe to do this evening. तो वो लोग बोलते हैं कि तब ये आज की शाम ऐसा करना सुरक्षित होगा. They don't shut the shop till 6:30. तो वो लोग बोलते हैं कि और उनके भाई जो है वो 6:30 बजे से पहले दुकान बंद नहीं करते हैं. Let's meet at the orchard gate at 6, said Jack. This is not gale, it is gate. तो फिर जैक बोलता है कि ठीक है हम लोग बगीचे के गेट के पास शाम को 6 बजे मिलेंगे. ओह लवली राइप प्लम्स, सेड जॉन. आई शैल फिल माई पॉकेट्स. तो जॉन कहता है कि वाह कितने पके और सुंदर अच्छे प्लम्स होंगे, मैं तो अपने पूरी जेब भर लूँगा. द 3 बॉयज़ मेट आउटसाइड एट द ऑर्चार्ड गेट. और फिर तीनों लड़के जो रहते हैं वो उस बगीचे के गेट के बाहर मिलते हैं. द कॉटेज लुक्ड एम्प्टी. और उनका जो कॉटेज रहता है वो पूरा खाली दिख रहा होता है. इट वॉज लॉक्ड एंड देयर वॉज नो वन अराउंड. और वो पूरी तरीके से लॉक्ड रहता है और आसपास कोई नहीं रहता है. इट वॉज अ लोनली प्लेस. और वो एक सुनसान जगह रहती है. द ऑर्चर्ड वॉज नॉट वेरी बिग. इट हैड हेड्ज ऑल अराउंड इट. द बॉयज एंटर्ड द ऑर्चार्ड. देयर वॉज अ मूवमेंट बिहाइंड द बुशेज एट वन एंड ऑफ द ऑर्चार्ड. द बॉयज स्टॉप. वो जो बगीचा रहता है वो बहुत बड़ा नहीं रहता है और उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल यानी कि वो पूरा घेरा हुआ था वो पूरा बगीचा. जब लड़के उस बगीचे में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उस बगीचे के एक कोने में थोड़ी घासों में थोड़ी हलचल हो रही होती है. तो लड़के जो रहते हैं वो सब रुक जाते हैं तीनों. पू ओनली अ गोट, सेड हैरी, कम ऑन. तो हैरी को एक बकरी दिखती है तो कहता है ये एक बकरी ही तो है, चलो आ जाओ बाहर. Another got appeared, then another. They stood looking at the boys. और इसके बाद एक एक करके कुल मिलाकर के 4 बकरियां वहाँ बाहर आ जाती हैं और वो चारों खड़ी होकर के लड़कों को देखने लगती हैं. The first goat made a dash with his head down to butt them. तो उनमें से जो पहली बकरी रहती है वो झटकते हुए अपना सिर नीचे की ओर झुकाती है ताकि उनको मार सके. Run quick, yelled John. They climbed up the trees. The 4 goats gathered round the trees. One goat made a bleating noise. तो फिर जो जॉन रहता है वो चिल्लाता है कि भागो. फिर भाग करके वो सभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं. तो चारों बकरियां जो रहती हैं वो उस पेड़ को घेर करके चारों खड़ी हो जाती हैं. फिर उनमें से जो एक बकरी रहती है वो अपने नाक को फुफकारती है. I hope he is not calling Mr. Herbert, said John nervously. तो अब जॉन जो रहता है वो थोड़ा नर्वस हो गया होता है तो वो सोचता है कि मुझे आशा है कि ये बकरी जो है मिस्टर हर्बर्ट को नहीं बुला रही होगी. Be quite so silly goat and go away, ordered Harry, feeling much braver. तो फिर वो जो हैरी जो रहता है वो थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए ऑर्डर करता है उस बकरी को कि शांत हो जाओ बेवकूफ़ बकरी और यहाँ से चली जाओ. बट द गोट्स डिड नॉट गो अवे. लेकिन जो बकरियाँ थी वो वापस नहीं जाती हैं. दे वॉन्डर्ड राउंड द प्लम ट्रीज लुकिंग अप एट द बॉयज़.
और वो उस प्लम ट्री के आसपास ही घूम रही थी, ऊपर लड़कों को देखते हुए। आई जस्ट हियर द चर्च क्लॉक स्ट्राइकिंग 6:30, सेड जैक। In about 5 minutes, the goat moved away. The boys slithered down the tree at once. और फिर तभी जैक को चर्च के घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है 6:30 बजने की, और 5 मिनट में वहाँ से बकरियाँ जो रहती हैं वो चली जाती हैं। उसके बाद लड़के जो रहते हैं वो तुरंत ही उस पेड़ से नीचे आ जाते हैं। Now let's run, said John. But the goats ran too. Bump! They charged at the three boys. Yelled the boys, trying to escape. और अब वो लोग उतर करके बस तुरंत भागने लगते हैं। जॉन बोलता है कि भागो तुरंत सब लोग, और जब वो भागने लगते हैं तो पीछे पीछे बकरियां भी उन लोगों को दौड़ा लेती हैं। बकरियां उन तीनों को ही पीछे हिट करती हैं और उन लोगों को चोट लग जाती है और वो उनसे किसी भी तरीके से बच करके भागते हैं। हैरी लीप ओवर द गेट। John was booted badly and poor Jack scrambled through a prickly hedge and tore his jersey from top to bottom. They raced down the lane. Some plums fell out of Harry's pocket. हैरी जो रहता है वो गेट से घिसक करके किसी तरीके से निकल जाता है और जॉन को बुरी तरीके से और जैक को दोनों को बुरी तरीके से बकरी ने मार दिया था सींग से। और जो जैक था वो किसी भी तरीके से लुढ़क करके वहाँ से निकला और उसके वहाँ उस गेट पे शायद उसका जैकेट जो रहता है वो फंस करके फट जाता है और उसके भागते समय उनके पॉकेट से कुछ प्लम्स भी गिर जाते हैं हैरी के पॉकेट से। हे you're been stealing my plums, you bad boy, cried Mr. Herbert. Stop! But they did not stop. They raced away and disappeared. तभी वहाँ पे मिस्टर हर्बर्ट आ जाते हैं और वो इनको देख करके चिल्लाने लगते हैं कि लड़कों रुक जाओ, तुम लोग मेरे प्लम चुरा करके भाग रहे हो, रुको। लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और कुछ ही देर में गायब हो जाते हैं। They were ill that night, और उस रात वो बीमार पड़ जाते हैं। बट दे हैड टू गो टू द स्कूल द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन उन्हें अगली सुबह स्कूल भी जाना था। एट द स्कूल देयर वॉज अ मैसेज बाय मिस्टर हर्बर्ट टू द हेड मास्टर कंप्लेनिंग दैट 3 बॉयज़ हैड स्टोलन प्लम्स। और स्कूल में मिस्टर हर्बर्ट ने प्रिंसिपल के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि 3 लड़कों ने उनके प्लम्स चुराए हैं। हु हैड स्टोलन द प्लम्स? आस्क द हेड मास्टर। तो वहाँ का जो हेड मास्टर रहते हैं वो पूछते हैं कि किसने प्लम्स चुराए हैं। प्लीज़ टेल, आई विल कम टू नो इवन इफ़ यू डोंट टेल मी। ऑल द बॉयज़ रिमेन्ड क्वाइट। और आगे वो बोलते हैं प्रिंसिपल कि अगर तुम लोग नहीं भी बताओगे तब भी मुझे पता चल जाएगा। सभी लड़के शांत रहते हैं। सिट, सेड द हेड मास्टर एंड वॉच्ड ऑल द बॉयज़ केयरफुली। Jack, John, Harry, come here. You are the thieves. You will pay 50 pence to Mr. Herbert for stealing plums. फिर हेडमास्टर जो रहते हैं उन सबको बोलते हैं बैठने के लिए और उन सबको बड़े ही ध्यान से देखते हैं। और उसके बाद वो जैक, जॉन और हैरी को बुलाते हैं, कहते हैं तुम लोगों ने ही चोरी की है और तुम लोग 50 पैसे मिस्टर हर्बर्ट को उनके प्लम्स चुराने के लिए दोगे। बट हाउ डू यू नो इट वॉज अस? आस्क्ड जॉन। तो जॉन जो रहता है वो पूछता है कि लेकिन आपको कैसे पता कि वो हम ही हैं? मिस्टर हर्बर्ट हैज़ केप्ट गोट इन हिज ऑर्चार्ड टू बुट who went to steal plums, said the headmaster. I watched all the boys carefully. Who is going to sit carefully on chairs? That's now I knew it was you, Jack, John and Harry, as you were booted by the goat. तो फिर उनके हेडमास्टर जो रहते हैं वो बताते हैं कि मिस्टर हर्बर्ट जो है वो अपने बगीचे में बकरियों को सींग से मारने के लिए, यानी जो उनका प्लम चोरी करने के लिए आता उन्हें हिट करने के लिए रखा था। और इसलिए मैं देख रहा था ध्यान से कि कौन वो लड़के हैं जो कि बड़ी सावधानी से कुर्सियों पे बैठते हैं, और वो तुम ही लोग हो, क्योंकि तुम लोगों को बकरियों ने मारा है और तुम लोग सही से नहीं बैठ पा रहे हो। So this was the story. That's all for today. Thank you very much. Now we will do the exercises. Tick or cross in front of the given sentences. Mr. Herbert had gone to help his brother run the miller's shop. Cross. The boys agreed to meet at 6 at the orchard gate. Tick. There were 5 goats as a guard in the orchard. Cross. The boys ran out of the orchard as they saw the goats.
cross. The three boys have to pay 50 pence for plum tick. Next is, who said these words? Let's meet at the orchard gate at 6. It is said by Jack. Pooh, only a goat. Harry. Run quick, John said. I hope he is not calling Mr. Herbert. John said. Hey you are being stealing my plum, Mr. Herbert. You will pay 50 pence to Mr. Herbert for stealing the plums. Headmaster. Now fill in the blanks. The three boys met out at the orchard gate. The plums are ripe in the Herbert's orchard. The orchard was not very big. The first goat made a dash with his head down to butt them. The three boys were ill that night. That's all for today. Thank you very much.